Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series of the subject Understanding Human Development. We have already covered Unit 1 and Unit 2 of this subject. So if you haven't watched those videos, make sure to watch them because they are very important and they are the base फॉर यूनिट 3। तो जब तक आप ये दोनों वीडियोस नहीं देखेंगे यूनिट 3 पढ़ो ना पढ़ो किसी काम की नहीं है। वीडियोस बहुत छोटी छोटी हैं तो मेक श्योर यू वॉच दैम। अब आते हैं ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए। हर एक टॉपिक इजी लैंग्वेज में है, आपको समझ अच्छे से आएगा। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच मेक दीज वीडियोस वेरी यूनिक इज़ दैट हर एक टॉपिक जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम में ही आएगा। यानी कि आपके जो एग्ज़ाम में आ रहा है एंड जो आने वाला है, जो आ सकता है, सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है। कोई भी अननेसेसरी टॉपिक हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद द थर्ड यूनिट। ठीक है, यूनिट सेकंड के अंदर हमने काफ़ी सारी थ्योरीज़ के बारे में जाना था। ठीक है, जो हमारी सोशल थ्योरीज़ हैं जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा असर डालती हैं। सोशल थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा हमने, इकोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा कि कैसे हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट हमारी डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारी सोच को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के अंदर पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करेंगे कंसर्न्स एंड डेवलपमेंट इमर्जिंग फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन की वजह से क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट लेसन इज अबाउट सोशल इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मीनिंग सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत एंड म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या बातचीत होती है, क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। रोल क्या है डेवलपमेंट का? थ्रू इंटरेक्शन, लोगों से बात करने से बच्चे जो है लैंग्वेज, कॉपरेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड सोशल नॉर्म्स के बारे में जानते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर मेंशन नहीं की जाती है बट इट इज़ स्टिल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई रीड इन अ बुक समवेयर। सो द थिंग इज़ हमारे माइंड को फ्रिक्शन चाहिए होता है। फ्रिक्शन का यहाँ पर क्या मतलब है कि हमारे माइंड को जो है कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो हमारे माइंड को थिंक करने में करें। अदरवाइज जब आप बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं, जब आप बिल्कुल भी लोगों से नहीं मिलते हैं, यू गेट चेंज्ड। एक पर्सन हु इज़ सोशली आइसोलेटेड, दे डोंट मीट पीपल, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनोयड बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। हमारे माइंड को फूड चाहिए होता है और हमारे माइंड का फूड क्या है? थॉट्स, नया एनवायरनमेंट, नए लोगों से मिलना, नई सोच के बारे में जानना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बी मेंटली स्टेबल। ठीक है, और मेंटली स्टेबल अगर आपको होना है तो आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज इमर्जिंग कंसर्न्स क्या हो रहे हैं? पीयर प्रेशर, सेल्फ इस्टीम, सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेशन के लिए बहुत सारे लोग वो चीज़ें करते हैं जो खुद के लिए इंडिविजुअली उन्हें पसंद नहीं है, बट जस्ट फॉर द सोशल अप्रूवल दे डू इट। ठीक है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, एडजस्टमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें जो है फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। चिल्ड्रंस आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर ग्रुप्स। आसपास के ग्रुप्स पे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। ठीक है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, ग्रुप वर्क इज़ यूज़फुल, ग्रुप वर्क यूज़फुल है, कम्युनिकेशन जो है अच्छे से डेवलप होती हैं, आप लोगों के बारे में जानते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, कनेक्शन बनता है। इट इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग विद पीपल। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट नेटवर्क फॉर अ बिजनेस टू बी सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है एक टाइल्स का बिजनेस खोला है जहाँ पर आप टाइल्स बेचते हैं, यू नो, तो जो टाइल्स हम फ्लोर्स पे यूज़ करते हैं। एक पर्सन है जिसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन वो टाइल्स बहुत अच्छी बनाता है, लेकिन वो किसी को जानता नहीं है, किसी ऐसी जगह पे बिजनेस खोल दिया जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता, तो वहाँ पे कोई उसे लेने भी नहीं आएगा। उसकी टाइल्स इस दुनिया में सबसे अच्छी टाइल्स हो सकती हैं लेकिन उन टाइल्स को कोई बहुत रेयर ऐसा होगा कि कोई उन्हें खरीदने आएगा। वर्सेस फॉर अ पर्सन हु इज़ हाईली
एक्टिव सोशली, बहुत सारे लोगों को जानता है, बहुत सारे बिजनेसेस को जानता है, बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। आप देखेंगे कि इवन दो द पर्सन इज सेंडिंग सेकंड क्लास टाइल्स, उसकी ज़्यादा बिकने वाली है। इट इज़ ऑल अबाउट द कनेक्शंस, इट इज़ ऑल अबाउट द नेटवर्किंग। ठीक है, पीयर रिलेशनशिप्स मस्ट बी बैलेंस्ड। आप जब बाहर निकलते हैं तो आप लोगों से बात करने का तरीका सीखते हैं। टीच एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी जानेंगे। चाइल्डहुड एंड अडोलसेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अब इसके कुछ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। चाइल्डहुड एक ऐसी स्टेज जहाँ पर लर्निंग बहुत जल्दी करते हैं, लर्निंग, डिपेंडेंस, क्यूरियोसिटी एंड प्ले। ठीक है, इस दौरान बच्चे जो है सिर्फ अपने आप पर फोकस करते हैं। किस चीज़ पर? फिजिकल ग्रोथ पर, बॉडी बढ़ रही है, बोलना सीख रहे हैं, खेलेंगे, शरीर जो है हिलाना सीखेंगे, कहीं ना कहीं हाथ पैर मारना सीखेंगे, आदतें बनेंगी। अगर बच्चा लेट उठता है, आई हैव सीन दैट मैनी पेरेंट्स व्हाट दे आर डूइंग इज from a very young age, like from the second year onwards, they are waking their children up maybe at 5 or 4, and it is going to continue. अगर वो इसे कंटिन्यू रखते हैं 3 से 4-5 साल तक, then the baby, अब उनका बॉडी क्लॉक ऐसे हो जाएगा that even if they don't want to, they will still wake up at 5 a.m. for the rest of their lives. ठीक है। अर्ली मॉरल अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप होता है अगर वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ, एंड फैमिली बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है। अडोलसेंट, अ ट्रांजिशनल स्टेज मार्क्ड बाय बायोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस, यहाँ पर चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। प्यूबर्टी आती है, कुछ बॉडी में चेंजेस, कुछ दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा है, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, सेंसिटिव होते हैं और इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फ्यूचर कंसर्न्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, फैमिली, पेरेंटिंग एंड सपोर्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिली टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन। स्कूल में डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही, टेक्नोलॉजी, आपकी हैबिट्स एंड रिलेशनशिप्स कैसी हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पैन। ह्यूमन लाइफ स्पैन का यहाँ पर मतलब है कि आपकी पूरी ज़िंदगी, पैदा होने से लेके ख़त्म होने तक जो आपका लाइफ स्पैन है वो। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अर्ली चाइल्डहुड वॉज नॉट सीन एज डिफरेंट फ्रॉम अडल्टहुड। पहले चाइल्डहुड और अडल्टहुड को एक जैसा मानते थे, लेकिन बाद में साइकोलॉजी आई और उसने कहा कि देखो भाई, कुछ एज स्पेसिफिक स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 2 साल का बच्चा आज जैसी हरकतें कर रहा है, वही बच्चा 22 साल का होने के बाद ऐसी हरकतें नहीं करेगा। ठीक है, दैट पर्सन इज गोइंग टू चेंज। मॉडर्न स्टडीज़ ने बताया कि बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन आर नॉट स्मॉल अडल्ट्स लीडिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन एंड लाइफ स्पैन, एजुकेशन शुड बी एज अप्रोप्रिएट, पढ़ाई उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। छोटे बच्चे खेलो, पिक्चर देखो और गाने सुनो। थोड़े बड़े बच्चे स्टोरीज़ और प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। बड़े बच्चे डिबेट्स के अंदर आना चाहिए और अडल्ट्स को लर्न करने पे फोकस करना चाहिए। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं बच्चों के लिए? खेलो, कहानी सुनाओ, ड्राइंग करो, गाना सुनो, ग्रुप एक्टिविटीज़ करो। बड़ों जो अडोलसेंट्स के लिए डिबेट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। अडल्ट्स के लिए वर्कशॉप्स, स्किल ट्रेनिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओवरऑल रिव्यू क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। आपका हेरिडिटी यानी कि आपका जेनेटिक्स, आपकी फैमिली में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो हेरिडिटी के अंदर आती हैं। एनवायरनमेंट, फैमिली, स्कूल, सोशल, कल्चर, ये सब जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मॉरल डायमेंशंस भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे थ्योरीज एरिक्सन की, कोलबर्ग की एंड ब्रॉनफेनब्रेनर। ठीक है, प्रोवाइड इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, मोरालिटी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने से आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करेंगे एंड लर्नर्स को जो है सपोर्ट करेंगे। ठीक है, creates a humane and educational environment.
इंसानों के पढ़ने लायक एनवायरनमेंट यहाँ पर बनेगा अगर आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं। ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी के हर एक स्टेज की खुद की इम्पोर्टेंस है, उनकी भी चैलेंजेस हैं, उनकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाउअडेज़ पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दैट ओ देयर चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू समथिंग। पेरेंट्स को लगता है कि इसे क्या प्रॉब्लम होगी, इसे तो सब कुछ मिल रहा है, वी आर गिविंग देम एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर, विच इज़ नॉट ट्रू। अगर हमारे पेरेंट्स को उस टाइम पे बता दिया जाए दैट ड्यूरिंग दिस स्टेजेस many children face many psychological problems, their sociological problem, it is not an ill type of problem but their own problems which they are facing whenever they are confused, whenever they feel insecure. ये पेरेंट्स को नहीं सिखाया गया, which is why our parents are very hard on themselves and on their children. ठीक है, और इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है दैट यू नो दैट एवरी स्टेज हैज़ इम्पॉर्टेंस एंड दे हैव देयर ओन चैलेंजेस टू। और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है, आपका चैप्टर समाप्त होता है, आपका सब्जेक्ट समाप्त होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू शुड मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर मैनी मोर सच वीडियोज़, क्योंकि और भी ज़्यादा वीडियोज़ डाली जाएंगी, काफ़ी और वीडियोज़ भी आ रही हैं। हो सकता है कि आपके हर एक सब्जेक्ट को हम कवर कर लें, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड DU सोल रेगुलर NCEEB के स्टूडेंट्स के लिए हमने एक डेली अपडेट चैनल बनाया है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर, जहाँ पर आप उसे फॉलो कर सकते हैं। रिजल्ट्स के रिगार्डिंग रिजल्ट्स, एडमिशन, ठीक है, अपडेट्स, आपका FSS, हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन डाली जा रही है, तो आप वहाँ पर जो है विज़िट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।